नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। भगोड़े अमृतपाल को लेकर पंजाब में हलचल इस वक्त बहुत बढ़ गई है। खबर है कि अमृतपाल अकाल तख्त साहिब में सरेंडर कर सकता है। इसके बाद अकाल तख्त के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर करीब 500 पुलिस वालों को सादी वर्दी में तैनात कर दिया गया है। गोल्डन टेम्पल के पास भी पुलिस सरगर्मी काफी बढ़ गई है। कल रात से होशियारपुर के गांव में अमृतपाल की तलाश चल रही है। यहां पर कल रात एक इनोवा कार मिली थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अमृतपाल इसी में सवार था। उसके बाद से होशियारपुर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट उसके सरेंडर को लेकर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। और होशियारपुर से हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, दो खबरें आ रही हैं। सबसे पहली बात तो जो गांव जिस जगह पे पुलिस ने डेरा डाल के रखा है वहां पर क्यों हलचल तेज है, और दूसरी बात है जो खबर आ रही है कि दरबार साहब जाकर यहां पर हरमिंदर साहब जाकर जो सरेंडर कर सकता है अकाल तख्त के सामने, वो खबर कहां तक सच्चा है? देखिए अमित, अगर हम अकाल तख्त की बात करें तो कुछ दिन पहले जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं, जो सुप्रीम कमांडर होते हैं सिख कम्युनिटी के अकाल तख्त साहिब, उनके जो जत्थेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया था कि अमृतपाल को सरेंडर कर देना चाहिए। और उसके बाद से लगातार पंजाब पुलिस जो है वो एक्टिव है, और जो सूचना मिल रही है कि खुद को हीरो बनाने के लिए अमृतपाल जो है वो श्री अकाल तख्त साहिब के आगे सरेंडर कर सकता है। और पंजाब पुलिस जो है वो ये नहीं करने देना चाहती, क्योंकि पंजाब पुलिस को लगता है कि अगर अमृतपाल कुछ ऐसा करता है तो वो हीरो बन जाएगा। और दूसरी अगर मैं बात करूं, इस वक्त मैं होशियारपुर के अंदर मौजूद हूं, और होशियारपुर के अंदर इस समय काफी ज्यादा सरगर्मी है। अगर मैं आपको पीछे भी दिखाऊं अमित, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफी नाके यहां पर लगे हुए हैं। ये नाके जो है यहां पर लगातार जो ये चेकिंग अभियान जो है यहां पर किया जा रहा है। सुबह भी यहां पर एक गांव है पंडोरी कला, बीबी पंडोरी, वहां पर भी काफी ज्यादा सर्च अभियान, डोर टू डोर जो था सर्च अभियान किया गया, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके अलावा पंजाब पुलिस के जवान थे। और लेकिन खासतौर पर एक और बात जो सामने आई कि कुछ देर पहले ही जो एडीजीपी हैं पंजाब, ये होशियारपुर रेंज के गुरविंदर सिंह ढिल्लों के साथ एसएसपी और तमाम पुलिस अधिकारी जो थे वो उसी गांव में पहुंचते हैं। और जब वो गांव के समीप पहुंचते हैं तो मीडिया को बाहर ही रोक लिया जाता है, और उसके बाद वो एक एक करके उनके जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो गांव के अंदर जाते हैं, क्योंकि पुलिस के पास कुछ ऐसा इनपुट मिला है। लेकिन इनपुट क्या है ये बताने से फिलहाल तमाम अधिकारी जो है वो परहेज कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर मान रहे हैं कि इनपुट है। लेकिन क्या इनपुट है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मीडिया को जब एंट्री मिलती है तो लेकिन उसके वक्त वहां पर ना तो एडीजीपी होते हैं और ना ही तमाम पुलिस अधिकारी होते हैं। क्या वहां से यानी अभी तमाम कयास हैं, और उन कयासों के बीच पंजाब पुलिस एक्टिव है। कोशिश है कि सरेंडर करने से पहले ही अमृतपाल को पकड़ लिया जाए। अब बने रहिए पुनीत हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच पंजाब के होशियारपुर में इस वक्त पुलिस का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। पंडोरी बीबी गांव में एडीजीपी गुरविंदर सिंह ढिल्लों की अगुवाई में पंजाब पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। मीडिया को गांव के बाहर ही पंजाब पुलिस ने रोक दिया था। कल रात होशियारपुर में ही एक गुरुद्वारे के पास पुलिस का काउंटर इंटेलिजेंस टीम को एक इनोवा मिली थी। पुलिस को शक है कि इस कार में अमृतपाल और उसका साथी पपलप्रीत सवार था। अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस लगातार सर्च अभियान चलाए हुए है। हालांकि खबर जो है वो काफी तरह की सामने आ रही है कि नेपाल जो है अमृतपाल पहुंच चुका है। वहां पर भी जो भारतीय विदेश मंत्रालय है और गृह मंत्रालय, उनके द्वारा जो वहां की सरकार से जो है वो बात की गई है, और उसको विदेश तीसरे देश न जाने की बात जो है उनके द्वारा की गई है। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरह से कल खबर आई कि देर रात अमृतपाल जो है वो होशियारपुर के इलाके में शक हुआ, जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम थी कि यहाँ पर पहुंच सकता है, उसके बाद एक मैसिव सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो और पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो खेत हैं और जो खेत के बीच में जो ट्यूबवेल के जो कमरे बने होते हैं वहां पर भी सर्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखें आप, तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको नजर आएंगे बड़ी संख्या में, और उसके साथ ही पंजाब पुलिस के जवान नजर आएंगे। और देखिए आप कैसे एक जो घर है उसको भी इन्होंने पूरा तरह से एक कॉर्डन ऑफ किया हुआ है यहाँ पे। और सामने अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो वो एक ट्यूबवेल जहां पर बना हुआ है खेतों के बीच में, वहां पर भी सर्च जो है उनके द्वारा की जा रही है। तो ये एक ऑपरेशन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि शक के कल काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने फगवाड़ा के पास एक नोवा कार को रोका, लेकिन वो जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो वो उन्होंने उसको तेज भगाया और नाका तोड़ते हुए
ये गांव है यहाँ पर, वहाँ पर वो गांव के गुरुद्वारे के सामने वो नवाकार छोड़कर और वो खेतों के रास्ते फरार हो गए। उसके बाद पंजाब पुलिस को ये शक हुआ कि हो सकता है कि इन पे अमृतपाल और उसके साथ जो है पपनप्रीत वो हो सकते हैं, और लिहाजा अब पंजाब पुलिस 18 मार्च के बाद जो है किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है और अब मैसिव सर्च अभियान जो है इस पूरे एरिया में चलाया जा रहा है। और अमृतपाल की तलाश में एक एक घर में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस और फोर्स के 700 से ज्यादा जवानों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल को लेकर होशियारपुर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार सर्च अभियान किया जा रहा है। कल जिस तरह से खबर आई और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने ये दावा किया कि शक के आधार पर उन्होंने एक इनोवा गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसमें 2 लोग सवार थे। वो गाड़ी को जो वहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी उसको तोड़कर वो भागे। उसके बाद वो एक गाड़ी को छोड़ते हैं और खेतों के रास्ते फरार हो जाते हैं। और उसके बाद लगातार अब सर्च ऑपरेशन जो है वो पंजाब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सर्च ऑपरेशन पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसकी देखरेख में ये पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जो खेतों के बीच में बड़े बड़े घर बने हुए हैं वहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है कि कहीं अमृतपाल या पपनप्रीत जो है उसके साथ था वो यहाँ तो नहीं छिपे हैं। तो इसको लेकर पूरी तरह से ये सर्च ऑपरेशन आप देख रहे हैं ये चल रहा है। हर एक घर, गांव, चप्पे की यहाँ पर पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ पर तलाशी जो है वो ले रही है। ये आप साथ वाला घर देखें, यहाँ पर भी जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये भी यहाँ पर तहकीकात जो है उनके द्वारा की जा रही है। और बाहर अगर मैं तस्वीर दिखाऊँ तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो आपको नज़र आएगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दरवाजे के बाहर ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस जो है वो अपना सर्च ऑपरेशन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। अमृतपाल को लेकर जिस तरह से कल खबर आई और शक के आधार पर पुलिस जो है कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, क्योंकि पहले ही जो अमृतपाल है वो पंजाब पुलिस को चकमा देकर जब एक मैसिव ऑपरेशन जो था पंजाब पुलिस की तरफ से चलाया गया था 18 मार्च को, उस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर जो है अब पुलिस लगातार जो सर्च अभियान उनके द्वारा किया जा रहा है। तो अमृतपाल 18 मार्च से फरार है। उसके बाद से वो कभी बाइक पर दिखा तो कभी जुगाड़ गाड़ी में, तो हरियाणा में वो लुक बदलकर भागता नजर आया। अमृतपाल की सबसे ताजी तस्वीर दिल्ली से आई थी, जहां वो 21 मार्च को बिना पगड़ी के दिखा। लेकिन इतनी तस्वीरें और सबूत होने के बावजूद वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है। तो लगातार अमृतपाल फरार है और अभी अमृतपाल कहां है इसकी पुख्ता जानकारी पुलिस के पास नहीं है। हम पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, देखिए, बेशक इस गांव में पुलिस का जमावड़ा हो, लेकिन जिस तरीके से 18 मार्च से अमृतपाल लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, लगातार अपने हुलिये को बदल रहा है, वो कहां है ये जानकारी पंजाब पुलिस को क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, जाहिर तौर पर सबसे बड़ा फेलियर पंजाब पुलिस का यही है और यही वजह है कि आज पंजाब सरकार ने 8 जो कि 18 मार्च को ऑपरेशन हुआ तो उसमें जो फेलियर हुआ है उसके बाद 8 जो अधिकारी हैं पंजाब पुलिस को उनका तबादला कर दिया। खैर ये एक रूटीन की बात है, लेकिन अभी भी पंजाब पुलिस जो है वो हवा में ही तीर मार रही है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोई यहाँ पर रात को 3-3:15 बजे के आसपास हम भी यहाँ पर पहुंचे और हमने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जरूर वहां पर थे, लेकिन पंजाब पुलिस के अधिकारी इतने इक्का दुक्का ही वहां पर रात को नजर आए। उससे पहले जरूर वहां पर मैसिव ऑपरेशन उन्होंने इस गाँव के अंदर चलाया और अब आज सुबह जो तस्वीर आई उसमें भी वो अलग अलग गाँवों में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन रास्ते इतने ज्यादा है और खेत खलिहान इतने ज्यादा है कि अमृतपाल को ढूंढ पाना पंजाब के लिए एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। और पंजाब जो पुलिस है वो लगातार हवा में तीर मार रही है। लेकिन अभी भी पंजाब पुलिस जो है, कल हाईकोर्ट में भी जब सुनवाई थी तो उसमें जो एजी है पंजाब के पुलिस की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम अमृतपाल के बहुत करीब हैं। और सबसे बड़ी चुनौती जो है पंजाब पुलिस के सामने अब ये है कि किसी तरह से उसे अकाल तख्त के सामने जो है समर्पण ना करने दिया जाए, क्योंकि अगर वो श्री अकाल तख्त के सामने समर्पण करता है तो वो हीरो बनकर उभर सकता है। और यही वजह है कि सादे कपड़ों में भी वहां पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं कि अगर, क्योंकि कुछ इनपुट जो है पंजाब पुलिस को मिले हैं कि हो सकता है कि अमृतपाल अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर सकता है। और लिहाजा अब पंजाब पुलिस ने सादे वर्दों में भी अपनी जो पुलिस के जवान है वो वहां पर तैनात किए हैं। जी अच्छा, एक बात बताइए पुनीत, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमृतपाल जो है लोकेशन तो बदल रहा है, लेकिन ये कहां से इनपुट आ सकता है कि एक व्यक्ति 2 जगह पे तो हो नहीं सकता। या तो वो जाएगा कि अकाल तख्त के सामने जाएगा, यानी कि हरमिंदर साहब जाए, या तो फिर जिस गांव के
ये डेरा डाले रखे हैं यहाँ पर होशियारपुर के पास या वहां पर रहेगा, तो दोनों जगह पे कैसे हो सकता है? पुलिस के पास इनपुट को लेके क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, यही तभी मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस जो है वो हवा में तीर मार रही है, वो इनपुट के आधार पर काम कर रही है, क्योंकि उसको ये लगता है कि हो सकता है कि अमृतपाल अकाल तख्त साहिब के आगे आत्मसमर्पण कर सकता है, और उसको रोकना पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। दूसरी तरफ पुलिस ये दावा कर रही है कि होशियारपुर के अंदर जो है अमृतपाल और उसका जो साथी है पप्पनप्रीत वो देखे गए हैं, तो यही सबसे बड़ी चुनौती जो है। और लगातार मैं यही कह रहा हूं कि और जाहिर सी बात है कि आप जैसा कह रहे हैं कि हवा में तीर मार रही है, क्योंकि एक व्यक्ति दो जगह पे हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास फुटेज आ रहे हैं, एक एक चीज मिल रहा है, उसके बाद भी आप लोकेशन नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में आए, तब ये बातें सामने क्लियर हो जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।